सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा एम्पियर का परिपति नियम पढ़ेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ। चुंबकीय क्षेत्र बी, मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता है, और करंट धारा आई के बीच संबंध स्थापित करने वाला जो नियम होता है, उस नियम को हम एम्पियर का सर्कुलर लॉ या एम्पियर का परिपति नियम कहते हैं। ये नियम क्या प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट आई, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक नियम है, जिसको हम एम्पियर का नियम कहते हैं। अब होता क्या है मान लो कोई बंद परिपथ है हमारे पास और बी इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो बंद परिपथ होता है, इससे संबंध हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है बी। इसका रेखीय समाकलन, ये इसका समाकलन कर रहे हैं, इसका जो समाकलन कर रहे हैं, एक बंद परिपथ लिया, इससे संबंधित दिया बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का रेखिक समाकलन। रेखिक समाकलन का मतलब इसमें लाइन इंटीग्रल होता है, dl से गुणा करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रेखिक समाकलन, लाइन इंटीग्रल। किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का रेखिक, ये रेखिक कहलाता लाइन, और ये इसका समाकलन। तो अपने को फार्मूला याद रखना है, एक बंद परिपथ लेना है, उसके अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र लेंगे बी, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखिक समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह होता है। ये कहने का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसका यदि बंद परिपथ हम बनाते हैं और उसका रेखिक समाकलन लेते हैं, तो इसका जो मान आता है, वो जो मान आता है उसमें बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय जो हमने परिपथ ले रहा है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का μ0 टाइम्स होता है, μ0 गुना होता है। नियम क्या है? कोई बंद परिपथ है, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसका रेखिक समाकलन है, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित या उस बंद परिपथ से बद्ध धारा का μ0 गुना होता है। इसको अपने शब्दों में लिखते आना चाहिए। क्या? बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक, लाइन dl का मतलब रेखिक, और ये समाकलन किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसको हम एम्पियर का सर्कुलर लॉ या एम्पियर का परिपति नियम कहते हैं। तो P डॉट dl का लाइन इंटीग्रल और पाथ क्लोज सर्कल लगाना है इक्वल टू μ0 I। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। जहाँ μ0 होती है वह निर्वात की चुंबकनशीलता होती है, और इसका मान 4.10⁻⁸ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब हम एम्पियर के परिपथ नियम की उत्पत्ति करेंगे, यानी हम सिद्ध करेंगे। एम्पियर का नियम हमने पढ़ा है कि एम्पियर का जो नियम होता है, समाकलन P डॉट dl बराबर μ0 × I, डॉट प्रोडक्ट है और ये दोनों वेक्टर सदिश राशियाँ होती है। तो एम्पियर का नियम होता है P डॉट dl, ये हम सिद्ध करेंगे कि P डॉट dl का मान μ0 I के बराबर होता है। हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक में या कंडक्टर्स में हम करंट प्रोवाइड करते, फ्लो करते हैं, मान लो कि हमारे पास चालक कार है, उसमें हमने कंडक्टर में करंट फ्लो किया, तो हम जानते हैं कि उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये चालक तार है, ये चालक तार है, इस तार में हमने करंट फ्लो किया I, तो प्रैक्टिकल ये होता है कि चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा, और इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसको हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम एक चालक ले रहे हैं, इस चालक में हमने I धारा प्रवाहित की,
इस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लो कि इसका केंद्र O है और इससे r दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, अपने छोटा सा भाग dl ले लिया। इस dl के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में b मान ली। हमने क्या किया है कि एक चालक तार ले लिया, उस चालक तार में I धारा प्रवाहित किए, अब जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमने मान लिया कि छोटा सा अल्पांश है dl, छोटा सा भाग है dl लंबाई का एक छोटा सा भाग है, उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने b मान ली। अब जिन्हें हम देखें तो इस चालक जो होता है या इस पूरे सर्कल को या इस परिपथ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट सकते हैं, जैसे dl ऐसे dl हम छोटे छोटे अल्पांशों में इसको बांट सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ रखा है कि यदि चालक तार हमारे पास लंबा तार है, उसके कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B का जो मान होता है B डॉट dl। तो पहले हम B डॉट dl को क्या लिखेंगे, B dl cos थीटा। जहाँ जब भी हम डॉट होता है, ये डॉट इसको हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं। एक चीज याद रखना, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगता है और क्रॉस हटाते तो sin थीटा लगता है। तो यहाँ पे डॉट आ रहा, डॉट मतलब अदिश गुणा होता है, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगेगा यहाँ पर। अब ये थीटा जो एंगल होता है वो B और dl के बीच का कोण होता है। एक चीज याद रखना, थीटा क्या है, B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों के बीच का कोण होता है। हम यहाँ dl और b की बात करते हैं, दोनों की दिशा एक ही होती है, समान दिशा में होती है दोनों, लेकिन दोनों के बीच जो कोण बनता है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। क्यों 0 डिग्री होता है, क्योंकि dl भी इधर है और b भी उधर ही होता है। जिस डायरेक्शन में dl होता है उसी दिशा में b की दिशा भी होती है। तो दोनों बीच एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, b dl cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है पता, ये हमारे पास आ जाएगा b dl इंटू 1 या b dl। अब b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो पॉइंट O से ये जो सर्कल होता है इसकी सभी जगह दूरी बराबर होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है, कांस्टेंट होता है कह सकते हैं आप। जब b को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, b डॉट dl लिखेगा। b को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि b कांस्टेंट है, नियत राशि है। जब भी नियत राशि होती है उसको हम समाकलन या अवकलन के बाहर लिख देते हैं। अब b का मान कितना होगा, तो हमने पढ़ रखा है बायो-सावर्ट के नियम से कि यदि कोई लंबा तार होता है, धारावाहिक चालक तार होता है, तो उसके कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है b, इसके कारण से बायो-सावर्ट के नियम से हमने सिद्ध कर रखा है कि किसी धारावाहिक चालक यदि हमारे पास में है तो उसके कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है b का मान होता है μ0/2π I/r। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है टेस्ला। तो एक चीज अपने को नोट करना है कि यदि लंबा तार है उसके कारण से किसी भी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करते हैं तो μ0/2π I/r होती है। तो b का मान तो अपने को पता हो गया। अब dl क्या होगा, dl लंबाई होती है, dl क्या है, लंबाई। तो ये समाकलन क्या प्रदर्शित करता है, टोटल सम योग को प्रदर्शित करता है। यानी जितनी आपने dl लंबाई ले रखी है उन सबका क्या करना है, योग करना है। ये dl जितने भी dl छोटी छोटी लंबाई उन सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास जो dl का टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, जब इसको हम सबको प्लस कर देंगे तो एक तरह से ये पूरा इस तरह से सर्कमफेरेंस बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो इस प्रकार से सबको टोटल करते हैं तो क्या कहलाती है, सर्कल की परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। ध्यान, जब dl को प्लस करेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, उसको हम परिधि कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो इसका मान 2π r के बराबर होता है।
2 पाई आर। तो अब हमने बी का मान भी निकाल लिया और डी एल का मान भी निकाल लिया, दोनों के मान रख देंगे। क्या आ जाएगा? बी की जगह हमने क्या रखा है? बी की जगह रख देंगे μ0/2 पाई आई अपन आर, μ0/2 पाई आई अपन आर। ये बी का मान। लंबे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। डी एल लंबाई है, तो टोटल लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो जो हमारे पास बी डॉट डी एल हम लेके चल रहे थे 2 का बी डॉट डी एल, इसका मान निकाला हमने, कितना आ गया? μ0 आया। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया हमने? कि जो बी डॉट डी एल है वो μ0 आई के बराबर होता है। कैसे सिद्ध किया? बी डॉट डी एल डॉट हटाना, cos थीटा लगाना, थीटा का मान 0 डिग्री रखना, क्योंकि बी और डी एल के बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो cos 0 का मान 1 होता है, इसको हटा देना। इसको बी कांस्टेंट होगा, बाहर ले लेना। बी का मान रेखीय चालक के लिए, लंबे चालक तार के लिए μ0/2 पाई आई अपन आर, इसकी जगह रख देंगे और इसका मान 2 पाई आर के बराबर होगा। जब लंबाई जोड़ेंगे तो उसकी परिधि कहलाएगी, सर्क्यूम्फेरेंस कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास सिद्ध हो जाएगा कि बी डॉट डी एल इक्वल टू μ0 आई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।